हेलो बच्चों, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। ये विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है साइन 60 का इंटू कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60। इन सवालों को सॉल्व करने का एक ही तरीका कि इनके मान हमको याद होने चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कास 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कास 60 की भी वैल्यू 1/2। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई हो गया 3/4 प्लस 1/4। 4 एलसीएम ले लीजिए। 3 प्लस 1 मीन्स 4/4 कैंसिल आउट होकर के 1 इसका आंसर मिल गया। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट यहाँ लिख रखा है मैंने 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल। केवल एक ही तरीका है कि इनके मान हमको याद हो। अगर मान याद नहीं है तो सवाल नहीं हल कर सकते हैं। मान याद करने का सबसे अच्छा तरीका, जो तरीका मैंने टेबल बनाने में बताया है, उस टेबल को कम से कम 5 बार आप रफ कॉपी पर बार बार बना के देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो 2 इंटू tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस कास 30 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए प्लस माइनस होने के कारण। अब 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। कितना शार्ट क्वेश्चन है। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सेकंड पार्ट। फर्स्ट के अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्वेश्चन यहाँ लिख लिया गया है। कास 45/sec 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री इक्वल करके वैल्यू पुटअप कर दीजिए। कास 45 की वैल्यू 1/√2। sec 30 कास 30 याद करिए, कास 30 √3/2 होता है, उसका उल्टा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 के लिए साइन 30 1/2, इसका उल्टा 2/1। बस वैल्यू पुटअप करने के बाद केवल हमको सिंप्लीफाई करना रह गया। नीचे एलसीएम ले लीजिए, √3 एलसीएम हो गया, 2 प्लस 2 √3 एलसीएम हो गया। इसको सही तरीके से लिख दीजिए, इंटू √3/2 प्लस 2 √3 इक्वल करके सॉल्व करते चले जाइए। 1/√2 इंटू √3/2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3। इसका परिमेयीकरण हम लोग करेंगे। √2 का परिमेयीकरण करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस √3 का परिमेयीकरण करने के लिए √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यह इसकी संख्या जो होती है संयुग्मी संख्या के नाम से पढ़ी जाती है। बस क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो गया। ऊपर √3 इंटू √2 और √3 माइनस 1 ऊपर बचा हुआ है। नीचे यह √2, यह √2 का मल्टीप्लाई 2 हो गया। 2 ऑलरेडी पहले से है और इसमें वर्गांतर लग जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। क्या मिल गया हम लोगों को। ऊपर जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3√2 माइनस √6/2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गई 3√2 माइनस √6/8। यह इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है। साइन 30 प्लस tan 45, इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सॉल्व करते हैं सारी वैल्यूज के मान को लगाते हुए। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस
tan 45 की वैल्यू 1, cos x 60 sin 60 सोचिए और उल्टा कर दीजिए, वैल्यू हो गई 2/√3। sec 30 cos 30 सोच करके उल्टा कर दीजिए, 2/√3। cos 60 1/2, cot 45 1। ये वैल्यूज मैंने रख दिया। अब केवल एलसीएम लेकर के सरलीकरण करना है। पहले इसको ऐड कर लीजिए, 3/2 माइनस 2/√3, 2/√3 और इन दोनों को एक साथ पहले ऐड कर लीजिए, प्लस 3/2। अब एलसीएम ले लीजिए ऊपर नीचे, ऊपर एलसीएम हो गया 2√3 और नीचे भी एलसीएम हो गया 2√3। क्या हुआ, 3√3 माइनस 4, नीचे 4 प्लस 3√3। ये वाला एलसीएम वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट करने के बाद बचा क्या, 3√3 माइनस 4 ऊपर बचा, 3√3 प्लस 4 नीचे बचा। नीचे के वाले पद के संयुग्मी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके परिमेयीकरण करेंगे हम लोग। 3√3 माइनस 4 से ऊपर, 3√3 माइनस 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर एक जैसा होने का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर कर दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से, 27 माइनस 16 और प्लस 16 माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और नीचे वर्गांतर 27 माइनस 16 इक्वल क्या बन गया आपको, इसको ऐड करेंगे 7 6 13, 7 6 13, 2 और 1 3 1 4 माइनस 2 3 6 चौक 24 √3/11। यह इस पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट जो है ये लिखा हुआ है मेरे पास, 5 cos स्क्वायर 60 करके ऐसे कंप्लीट है सवाल। सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लगाएंगे हम और हल कर लेंगे। 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर भी है, प्लस 4 इंटू sec 30 cos 30 2/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस tan 45 1 का होल स्क्वायर बटे में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। वैल्यू मैंने रख दिया। अब स्क्वायर करके सरल करते चले जाएंगे। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर एलसीएम ले लीजिए, ऊपर एलसीएम हो गया 12, नीचे एलसीएम हो गया 4। 12 एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा 15 प्लस यहाँ होगा 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 12 और यहाँ 1 प्लस 3। तो मिला क्या वैल्यूज, ये हो गया ऊपर 15 माइनस 12 3, 67/12 और 4/4 ये नीचे 1 बन गया और इसके बाद आंसर मिल गया 67/12। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया। केवल इन क्वेश्चन में यही परेशानी है कि हमको मान याद होने चाहिए। उसका तरीका मैंने बता दिया कि जो टेबल है उस टेबल को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें। आप सभी विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ sin 60 की वैल्यू हम लोगों को पता होनी चाहिए, √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और जो चॉइस है उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 2 tan 30 डिग्री
बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। टू टेन 30 की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 3, 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 बाई अंडर रूट 3, 1 प्लस 1 बाई 3, 2 बाई अंडर रूट 3 एलसीएम ले लीजिए। 3 प्लस 1 मीन्स 2 बाई अंडर रूट 3 और नीचे बन गया 4 बाई 3 इक्वल 2 बाई अंडर रूट 3। अगर इनटू करेंगे तो 3 बाई 4 बचेगा। तो अंडर रूट 3 से 3 काटेंगे, अंडर रूट 3 बचेगा। 2 से 4 काटेंगे, 2 बचेगा। अंडर रूट 3 बाई 2 इसका आंसर आ गया। अब देखिए अंडर रूट 3 बाई 2 फर्स्ट पार्ट में है। इस तरह फर्स्ट ए पार्ट इस विकल्प का सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 और नीचे 4 चॉइस में से 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट और साइन 45 की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2 हमको पता होना चाहिए। अब हम लोग निकालते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करें। 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1 मीन्स 0 बाई 2 और 0 बाई 2 मीन्स 0 और यह 1D पार्ट वाला आंसर सही है। तो इस तरीके से इसका अल्टरनेट डी विकल्प डी सही हुआ। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चॉइस पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। यहाँ अगर हम लोग थीटा ए की वैल्यू 0 डिग्री रख करके देखें, रखने पर साइन 2a इजक्वल टू साइन 2 इंटू 0 इजक्वल टू साइन 0 जिसकी वैल्यू 0 हुई और 2 साइन a की वैल्यू निकालें 2 साइन 0 तो 2 इंटू 0 मीन्स 0। इस तरीके से 0 डिग्री इसका आंसर सही हुआ, विकल्प ए सही हुआ। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट पे चलिए। सभी मान लिख लेते हैं जो चॉइस में है। cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हमको पता होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है उसका मान निकाल के देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मान रख करके इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 3 tan 30 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है तो 2 बाई अंडर रूट 3 ऊपर हो गया 1 माइनस 1/3। 2 बाई अंडर रूट 3 ऊपर है, नीचे एलसीएम ले लिया 2/3 हो गया तो 2 बाई अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे तो उल्टा कर देंगे 3/2 कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट, अंडर रूट 3 काटेंगे तो अंडर रूट 3 हो गया। इस तरीके से इसका आंसर अंडर रूट 3 आ गया। अब देखिए, देखने से पता चल रहा है कि सी विकल्प सही हुआ। हेलो बच्चों, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी जो है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है और a की वैल्यू b से बड़ी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यह मेरे पास क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन है, क्या गिवन है? tan a प्लस बी इक्वल अंडर रूट 3।
tan a प्लस बी, √3 जो है मान होता है tan 60 का, tan 60 डिग्री का मान होता है। अब tan से tan अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ये इसको रिलेशन 1 कह दीजिए। तथा दूसरा प्रश्न में दी गई बात है कि tan a माइनस बी 1/√3, tan a माइनस बी की वैल्यू दे रखा है 1/√3। तो tan a माइनस बी और a 1/√3 जो मान है वो 30 डिग्री पर होता है। tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरीके से a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई। इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 1 + 2 से दोनों को जोड़ेंगे तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, a मिल करके 2a = 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से a की वैल्यू 45 डिग्री प्राप्त हो गई। एक में से अगर 2 को घटा दे, घटाने का मतलब चिन्ह बदल देना, तो देखिए a कैंसिल आउट हो जाएगा, b जुड़ जाएगा, 2b बन जाएगा और इधर 60 में से 30 घटेगा 30 डिग्री, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। इस तरीके से a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य और असत्य हैं। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट पार्ट है sin a + b = sin a + sin b, यह कथन असत्य है क्योंकि a और b कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है अलग अलग कोणों के मान के बराबर नहीं होता है। दूसरा, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह कथन सत्य है। और थीटा थर्ड पार्ट हो गया, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं वृद्धि नहीं कमी होती है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा की वैल्यू कास थीटा के बराबर नहीं होती है, यह कथन असत्य है। फिफ्थ पार्ट में a = 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, cot a परिभाषित नहीं है, यह कथन सत्य है। इस तरीके से ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।